इस धरती पर आए हैं और इन सारे साहित्यों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से संत हुए, ऐसे कौन से ज्ञानी हुए? तो आइए हम जरा ध्यान से सत्संग सुने और उसको समझने का प्रयास करें कि सत्संग की शुरुआत कहाँ से हुई है। आदरणीय हमारी ऋषिका बहन अहिल्यापुरा की निवासी है और ये धार्मिक कार्यों से संबंधित सारे कार्यक्रम करती है, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे गीता भागवत पुराण हो, चाहे प्रज्ञा पुराण हो, गायत्री अंशावतार कथा हो या सत्यनारायण भगवान की कथा हो, सभी पर ये अच्छे तरीके से बता सकती है और सब तक ये संदेशा पहुंचा सकती है कि मनुष्य जीवन कैसा जीना चाहिए। आइए आदरणीय श्री ऋषिका जी। भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमारे पुराण लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, भागवत गीता लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, सब कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उनमें सबसे पहले किनकी रचना की गई है? उनमें सबसे पहले नाम लिखा गया है श्री नारद जी का। क्यों? कि नारद जी ऐसे परम ज्ञानी ऋषि है जिन्हें सब कुछ पता है, वह हर सभी किसी का कल्याण चाहते हैं। अब यदि गरुड़ पुराण लिखी गई तो सबसे पहले नारद जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान ऐसे कैसे हुआ, तो वहाँ पर भी सबसे पहले नारद जी का नाम आया। तो वह हर समय हर ग्रंथों में नारद जी का नाम लिखा गया। हमारे घर को चलाने वाला जिस प्रकार मुखिया, हमारे घर में भी मुखिया रहता है, तब हमारा घर चल सकता है। गांव को चलाने के लिए सरपंच चाहिए, तो सरपंच पूरे गांव को चलाता है। उसी प्रकार जो हमारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, सब में किसका सबसे पहले प्रचलन है? नारद जी का। क्योंकि वह हर सभी हमारे जो कल्याण के लिए वह हर प्रकार से तैयार रहते थे, चाहे समाज का कल्याण हो कि किसी का भी कल्याण हो, वह वहाँ पर सबसे पहले जाते थे। वहाँ उनका हर एक शब्द अकाट्य है। अब अकाट्य मतलब कैसे? कि उनका शब्द कोई काट नहीं सकता है, चाहे वो भगवान शिव भी हो, चाहे ब्रह्मा जी भी हो, उनको हर किसी की बात माननी ही पड़ती थी। अब हम पुराने समय में देखें कि राजा भी हुआ करते थे, तो वहाँ ब्रह्मा जी नारद जी वहाँ पर भी आ जाते थे। तो वह नारद जी जो राजाओं को कहते थे वहाँ पर भी उन्हें बात माननी पड़ती थी। वह चाहे इंद्र सभा में जाए, इंद्र भी राजा थे, उनकी सभा में भी जाते थे, तो नारद जी जो कहते थे वह उनकी बात उनको माननी पड़ती थी, मतलब कोई काट ही नहीं सकता था। अब आप सोचो कि उनकी बात सबको क्यों माननी पड़ती थी? तो उनकी बात उनको सबको इसीलिए माननी पड़ती थी क्योंकि आपको पता है जो नारद जी है उनका जन्म कैसे हुआ, वह किनके पुत्र थे? तो जो नारद जी है वह परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका जन्म ये जो गला है और ये जो कंठ है उनसे जन्म हुआ था। उनका कहाँ से हुआ था? कंठ से। तो उनके जो पिताजी थे वह ब्रह्मा जी थे और उनकी माता कौन हुई? कंठ हुआ, क्योंकि उनका जन्म तो कंठ से हुआ है। इसीलिए उन्हें हर जगह उनकी बात माननी पड़ती थी, उनका हर जगह सम्मान किया जाता था, उनकी हर जगह सबको बात माननी पड़ती थी, चाहे वह भगवान शिव भी होते हैं या चाहे विष्णु भी हो। तो एक बार क्या होता है कि जो देवर्षि नारद हैं वह सोचते हैं कि सभी देवता